पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरह से सजा सबरा हुआ है। आज शपथ समारोह है और इस समारोह में नीतीश कुमार जो है फिर से बिहार के मुखिया चुने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण उनका भी है, कई मंत्रियों का भी साथ में होगा। देश के पीएम यहां आ रहे हैं और महिलाओं ने बड़ी भागीदारी करी है इस बार चुनाव में। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर हैं श्रीकांत पृथ्वी। श्रीकांत जी, बड़ा सैलाब उमड़ा है और बड़ी उम्मीद है इस बार नीतीश सरकार से भी और पीएम से भी। देखिए, इस बार जो नीतीश सरकार को मिला है, वोट मिला है, वो ऐतिहासिक है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और 208 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 202 ना 202 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो प्रचंड बहुमत है। बहुमत के लिए क्या चाहिए? 123 विधायकों का समर्थन चाहिए और 208 विधायक आ गए, तो अब तो ये उत्सव का माहौल है। और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहीं पर थोड़ी देर में शपथ समारोह शुरू होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। 14 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसमें। तो हम तस्वीर तो आप देख लीजिए, तस्वीर कैसी है। पूरा गांधी मैदान दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। 2 मंच बनाए गए हैं और हजारों की भीड़ है। तो हजारों की भीड़ है, आप देख रहे हैं। एक बार भीड़ को भी दिखा दीजिए। श्रीकांत जी, भीड़ तो बड़ी है और अभी सड़क पूरा पटा हुआ है। पूरा पटना कहें एक तरह से जो है जनसैलाब से जो है भट गया है, पट गया है। जनसैलाब तो उमड़ेगा। उत्साह है ना, महिलाओं में ज़्यादा उत्साह है। महिलाओं ने बहुत भागीदारी अपनी दी है चुनाव में भी। वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और अब गांधी मैदान में भी लगता है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पहुंच गई हैं। तो महिलाओं में बहुत उत्साह था वोटिंग को लेकर भी और इस शपथ समारोह को लेकर के भी, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, सशक्तिकरण किया है महिलाओं का, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। महिलाओं का समर्थन मिला है और महिलाओं के वोट से ही नीतीश कुमार बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आए हैं। श्रीकांत जी, एक बड़ा सवाल है कि 2005 में जब आई थी सरकार पहली बार नीतीश कुमार की, तो महिलाओं का तो उन्होंने वहीं से ख्याल शुरू किया और 5 से 10 का जो था कार्यखंड, उसको कहते हैं ऐतिहासिक कार्यकाल। क्या लगता है जो भ्रष्टाचार इस बार सरकार से स्तर से लेकर के सिस्टम तक में जकड़ा हुआ है, इस बार की सरकार कैसी होगी? बेहद सशक्त होगी या फिर नीतीश कुमार जो है पिछले तरीके को ही अपनाएंगे या रुख उनका नया होगा? नहीं, नीतीश कुमार को जनता का समर्थन है, बिहार की जनता पसंद करती है, तभी तो प्रचंड बहुमत मिला है। और मानकर चलिए कि ये सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई है और बढ़िया से चलेगी। और ठीक है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ेगा? लोगों को उम्मीद नीतीश कुमार से ही है। तेजस्वी की पार्टी जिस तरह से सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, 25 सीटों पर सिमट गई है, वो क्या दिखाता है कि जनता को अभी भी तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। जनता को अभी भी डर है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा, अपराधी बेलगाम हो जाएंगे। और उसी जंगल राज के नैरेटिव की वजह से ये अपार बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। तो मुझे लगता है कि चुनौती भी है, प्रचंड बहुमत के साथ चुनौती भी मिली है, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए हैं और उन वादों को अमल में लाना। भरोसा तो किया है एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उस पर जनता ने। तो क्या लगता है कि रोजगार और पलायन जो है ये बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, रोजगार और पलायन मुद्दा बना है इस चुनाव में और उसका असर दिखा है, लेकिन लोगों ने भरोसा किया है मोदी और नीतीश पर और मोदी नीतीश ही चुनाव लड़े हैं। कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ा है, मेरा मानना है। इस बार मोदी और नीतीश के काम पर, उनके चेहरे पर वोट मिला है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 208 सीटों पर एनडीए जीतेगा। फिर 208 लग रहा है, 208 पूरा दीजिएगा। 202 ही है, 202 है। हाँ, 208 वो भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे विधायक हैं जो बड़ा खेल होने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति है कि बीजेपी भी चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है, नीतीश कुमार चाहे तो भी सरकार बना सकते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है। थोड़ा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा और क्या है। और जोड़ तोड़ के लिए रास्ता भी आसान है। आरजेडी के 25 विधायक हैं, तोड़ना
बहुत आसान है, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान है। तो सरकार तो नीतीश कुमार अकेले भी बना सकते हैं, बीजेपी भी अकेले बना सकती है, लेकिन दोनों साथ बना रहे हैं सरकार। क्योंकि केंद्र में जब सत्ता जिसकी है तो उसका आशीर्वाद राज्य को ज्यादा मिलेगा, तो नीतीश जी जाहिर सी बात है कि वे बीजेपी के साथ ही रहे। ये जनादेश तो केवल नीतीश कुमार को या मोदी जी को मिला नहीं है, दोनों के चेहरे पर भरोसा करके लोगों ने जनादेश दिया है। तो दोनों को साथ रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों अगर साथ छोड़ेंगे एक दूसरे का तो जनता के बीच खराब मैसेज जाएगा, क्योंकि जनता ने तो नीतीश और मोदी की जोड़ी को वोट दिया है ना। और ये सरकार चलेगी, आप मान कर चलिए कि ये सरकार 5 साल खूब बढ़िया से चलेगी, कोई अब जोड़ तोड़ की संभावना नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास तो प्रचंड बहुमत है भाई। अब क्या चाहिए, 202 कम संख्या थोड़े होती है, 123 की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, 202 आ गए। श्रीकांत जी, एक सवाल और है, जिसने बिहार बदलने की बात की, जिसने जो है नौकरी रेवड़ी की तरह बांटने की बात करी, मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, उप मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, वे सारे सड़क पर आ गए। लेकिन अब जो चुनौती नीतीश कुमार के लिए है, क्या लगता है कि बिहार में सही बदलाव इस बार नीतीश जी से हम लोग उम्मीद करें? देखिए, नीतीश सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तभी ऐसा प्रचंड बहुमत मिला है। और नीतीश सरकार ने जो वादे किए हैं, बीजेपी और जेडीयू ने जो वादे किए हैं, वो बड़े बड़े वादे हैं। जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है रोजगार के लिए, आगे 1,90,000 और देने का वादा है। इसको पूरा करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बिहार में आमदनी का कोई और नया कोई स्रोत तो है नहीं, कोई सोर्स है नया, कहाँ से इतना पैसा आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी कई योजना, शराबबंदी पर समीक्षा हो सकती है। मुझे लगता है नीतीश कुमार जिंदा रहते हुए शराबबंदी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शराबबंदी खत्म नहीं होगी, ये भूल जाइए। देखिए, इस बार जो है शपथ समारोह पहले हम लोग देख लें, लेकिन बिहार में जो है बड़ा बदलाव होगा। पीएम का इंतजार हो रहा है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, बड़े कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लगा है और धीरे धीरे और बड़े नेता जमा हो रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा जब पीएम यहाँ आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार जो सरकार गठन हो रहा है वह निसंदेह लोगों की बड़ी उम्मीद है इस सरकार पर कि ये सरकार जी। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं किंग मेकर बनकर उभरी हैं। 2005 में 5% महिलाओं ने वोट किया था, 2010 में 7% किया, 2015 में फिर 5%, ठीक है, 2015 में 7%, 2020 में 5%, 2025 में सीधे 9%। तो महिलाओं की जो वोटिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ी है, महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है और इसका असर दिखा है। महिलाओं ने नीतीश कुमार को चुन लिया। देखिए, महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया होता तो एनडीए सरकार की वापसी मुश्किल थी। देखा, हमारे चीफ एडिटर ने साफ किया है कि इस बार जो है महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है। एक तरह से कहें तो महिलाओं ने बड़ा आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती भी है कि महिलाओं के लिए वे अलग से क्या करेंगे और विकास जो है बिहार में वह किस तरीके से रफ्तार पकड़ेगी। तो लगातार बने रहिए, अभी कई तरह की हम लोग खबरों से रूबरू आपको कराएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए और लगातार सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहिए।